दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद पूरी दुनिया भर में आतंक का जो खतरा था वो तेजी के साथ बढ़ चुका है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक खास करके टेररिज्म को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से नाम लेकर इस्लामिक टेररिज्म की बात करते आए हैं। मुस्लिम इस्लामिक आतंकवाद को लेकर सबसे बड़ा प्रहार प्रधानमंत्री मोदी ही करते आए हैं। जाहिर सी बात है कि भारत अगर देखा जाए तो उन तमाम पश्चिमी देशों की अपेक्षा इस्लामिक टेररिज्म को सबसे मजबूती के साथ लड़ रहा है, और आतंकवाद के मुद्दे को अगर कोई दुनिया भर में उठाता है तो वो है भारत। और भारत के लिए खतरे की घंटी इसलिए भी तालिबान के आने की वजह मानी जा रही है, क्योंकि तालिबान एक तरीके से इस्लामिक कट्टर समर्थक सामूहिक संगठन है, और खास करके तालिबान जो है वो भारत को लेकर और जो वर्तमान सिचुएशन भारत की बनी है उसको लेकर भारत सरकार और मोदी सरकार को तो बिल्कुल भी तालिबान नहीं देखना चाहते हैं। यही कारण है कि अब भारत सरकार ने भी बड़ा कदम, रूस के साथ बहुत बड़ी डील हो चुकी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच जम्मू कश्मीर में कैसे तालिबानी स्टाइल में ड्रोन घुसाकर और एक तरीके से घुसपैठ की साजिश शुरू हो चुकी है तालिबानी स्टाइल में, वो भी आपको बताएंगे। और भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान के 2 ड्रोनों को उड़ा दिया है सीमा पे अरनिया सेक्टर से, ये बड़ी खबर निकल के आई है, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच पंजशीर में जो हालात अभी वर्तमान करंट सिचुएशन निकल के आ रहे हैं, अहमद मसूद का ऐलान, 10,000 लड़ाके तैयार हो चुके हैं तालिबान से टकराने के लिए, तो जानेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी पीएम मोदी की नीतियों पे भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल भारत ने AK की सबसे एडवांस्ड 70,000 राइफलों की खरीद के लिए रूस के साथ किया है समझौता। जी हाँ, दरअसल भारत ने 70,000 लेटेस्ट AK-103 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए गुरुवार को रूस के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिया। द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट्स में रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि आपको AK राइफल्स इस साल नवंबर से देश में आने शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा दोनों देश भारत में ही 6 लाख AK-203 राइफलों के संयुक्त रूप से निर्माण के एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो 2018 से ही पेंडिंग है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में लगभग 6.5 AK-203 राइफलों को सीधे आयात करने की योजना थी, और आगे 6.5 लाख राइफलों की संयुक्त रूप से भारत में बनाई जानी थी। लेकिन जॉइंट प्रोडक्शन से संभावित देरी के मद्देनजर 70,000 राइफलों को इंपोर्ट करने का फैसला किया गया है। रक्षा मंत्रालय और रूस के प्रतिनिधियों ने इंडो रशिया राइफल्स लिमिटेड के अधिकारियों की मौजूदगी में इस करार पर दस्तखत दिए हैं। इंडो रशिया इस्लामिक प्राइवेट लिमिटेड ही AK राइफलों के भारत में संयुक्त रूप से निर्माण करने वाली हैं। दरअसल AK-47 के सबसे एडवांस वर्जन इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम INSAS असॉल्ट राइफल की रिप्लेस करेगा। INSAS का इस्तेमाल 1996 से चला रहा है, और इसमें हिमाचल की ऊंचाइयों पर जैमिंग और मैगजीन के ब्रेक जैसी समस्याएं पैदा करेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के साथ ये डील कल निकल के आई है। भारत और रूस के साथ कल ये डील लगभग पक्की हो चुकी है। लगभग 70,000 जो राइफलें हैं AK-103 ये राइफलें खरीदी जाएंगी। दरअसल आपको बता दें, एकदम एडवांस AK-203 राइफल इसे कहा जाता है, और एक तरीके से AK-47 के 4 गुना स्पीड से ये चलता है। और ये AK-203 203 जो राइफल है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से दुनिया भर में इस्लामिक स्टेट का खतरा बढ़ रहा है, तालिबानी कब्जा कर चुके हैं, तालिबानी राज जिस तरीके से रिटर्न हो रहा है, जाहिर सी बात है कि दुनिया भर में अगर आतंक बढ़ेगा तो भारत तक उसकी आंच और आएगी। अभी और तेज़ी के साथ घुसपैठ होगा, समय तमाम मुद्दे और तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। तो एक तरीके से हमें अपनी सुरक्षा तेज़ी के साथ बढ़ानी होगी, और यही एक जरिया है। और इस वजह से अब खतरनाक हथियारों का जो जखीरा है वो भारत सरकार खरीद रहा है अर्जेंट बजट से। यानी हम कह सकते हैं कि आपातकालीन जो बजट है वो ये रक्षा बजट से नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि आपातकालीन बजट से इन AK-203 राइफलों को खरीदा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं भविष्य की चिंता को देखते हुए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर अरनिया सेक्टर में दिखा ड्रोन तलाशी अभियान चला रहे सुरक्षा बल। जी हाँ, जम्मू संभाग में अरनिया सेक्टर में सोमवार सुबह एक ड्रोन देखा गया था, जिसकी सूचना मिलते ही BSF के जवानों ने तलाशी अभियान किया।
हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इसकी कोई बरामदगी नहीं है। एक अधिकारी ने बताया है कि 5:30 बजे करीब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सरनिया सेक्टर में सैनिकों द्वारा आसमान में लाल और पीली रोशनी देखी गई, जिसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। 25 राउंड फायरिंग के बाद एक ड्रोन को ढेर भी करने की खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB पर सुरक्षा बलों की मुस्तैद की घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तान ड्रोन का सहारा ले रहे हैं। दरअसल सेना ने 25 राउंड फायरिंग की माना जा रहा है कि जो ड्रोन था वो पाकिस्तान के इलाके में गिर गया है। हालांकि अपनी तरफ नहीं गिरा है, अभी भी उसकी जो सर्च जारी है तो उसको लोग अभी भी तलाश रहे हैं उस ड्रोन को। लेकिन माना जा रहा है कि जब सैनिकों ने 25 राउंड फायरिंग जब कर रहे थे तभी वो गिर गया था और वो पाकिस्तान के ही सीमा में गिरा है। और हालांकि भारतीय जो BSF जवान हैं वो भी उस ड्रोन को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो दोस्तों तालिबानी स्टाइल में किस तरीके से पाकिस्तान जो है घुसपैठ नहीं कर पा रहा तो ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नाकामयाबी ही उनके हाथ लगने वाली है, क्योंकि पूरी तरीके से जो है वो सीमा पर भारतीय सेना मुस्तैद है। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, अभी की जो लेटेस्ट निकल के हमने सोचा आपको इसमें जोड़ दिया जाए इस खबर को। दरअसल पंजशीर की जो अभी लेटेस्ट लाइव खबर निकल के आई हुई है कि अहमद मसूद का बड़ा बयान निकल गया है पंजशीर के शेर का। उन्होंने कहा कि हमारे 10,000 जो लड़ाके हैं वो टक्कर देने के लिए तैयार है, तालिबान 500 लड़ाके को भेजा है। जी हाँ, दरअसल तालिबान जो है अपनी मौत को दावत दे रहा है पंजशीर में जाकर के, क्योंकि पहले 400 लड़ाकों को भेजा जिनमें से 300 लड़ाके ढेर हो गए, फिर 500 लड़ाके को भेज रहा है। अगर इसी तरीके से 100-200 लड़ाके भेज कर तालिबान अपने एक तरीके से कब्रगाह बनवाता रहेगा। ऐसे में दोस्तों तालिबान के इस ऐलान के बाद पंजशीर घाटी में अहमद मसूद ने ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे 10,000 लड़ाके एक सीध में खड़े हैं, वो केवल सुरक्षा के लिए, पंजशीर की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। और देखने की बात होती है कि तालिबान किन इलाकों से आता है। दरअसल तालिबान जो है हर जगह से इस पंजशीर घाटी में एंट्री भी नहीं कर सकता है। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान का बाकी जियोग्राफिकल एरिया है, इसको देखा जाए तो भौगोलिक रूप से पंजशीर चारों तरफ घाटियों से घिरा है और उन घाटियों पर तालिबान का आना वो कहीं ना कहीं नामुमकिन है। आएगा तो उन सड़क के रास्ते ही आएगा जो कुछ चुनिंदा सड़क हैं। उन चुनिंदा सड़क रास्तों पे किनारे किनारे जंगल है और जंगल में ही ये अहमद मसूद के नॉर्दर्न जो आर्मी है वो पूरी तरीके से छुपी हुई है और ये घात लगाकर गोरिल्ला स्टाइल में तालिबानियों पर अटैक कर रहे हैं। अब तालिबानी किस रास्ते से पंजशीर आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो वायुसेना के जरिए भी आते हैं तो कितने आएंगे? एक बार में 5 से 10 आएंगे, जबकि 10,000 लड़ाके जो है वो पंजशीर की रक्षा करने में जुटे हैं। तो दोस्तों ना तो थल ना तो जल, किसी भी तरीके से तालिबानी लड़ाकों को ये जो लड़ाके हैं घुसने नहीं देंगे। अहमद मसूद ने ये ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों अभी की ये करंट सिचुएशन है। फिलहाल बड़ी अपडेट में इतना ही। हालांकि 300 लड़ाके ढेर हो गए हैं तालिबानियों की, ये न्यूज़